तो मकर लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। मान लो आपके चंद्रमा आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में स्थित हैं, तो यहाँ वो मेष राशि में स्थित होंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में सातवें घर के लॉर्ड बनते हैं और सातवें घर के लॉर्ड होकर जब भी इस प्रकार से चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में आ रहे हैं तो ये आपके पार्टनर के साथ आपकी मदर का कुछ खास कनेक्शन बता रहे हैं कि ये प्लेसमेंट ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं जो पार्टनर का रोल है वो आपको घरेलू जीवन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपके घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट करे, वो आपको धन या सुख समृद्धि की तरफ लेकर जाए, या जो आपकी मदर हैं कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। अब क्योंकि सप्तम भाव है वो बिजनेस हाउस है, बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इस बात की संभावना भी बनती है कि आप जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हो सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को लेकर कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं मैरिज होने के पश्चात जो कि आपके फोर्थ हाउस से जुड़ा होगा। अब क्योंकि सप्तमेश है चंद्रमा, सप्तमेश होने की वजह से इस बात की संभावना भी है कि आप अपने घर पे ही कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो आप अपने घर से ही संचालित कर रहे हो और उसमें आपका जो पार्टनर है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है घर पे ही। अब यहाँ चंद्रमा दूसरे किन ग्रहों से प्रभावित है और किस प्रकार से चंद्रमा वास्तव में यहाँ प्लेस्ड है, ये बहुत हद तक आपके चार्ट पे ही डिपेंड करेगा। अलग अलग लोगों के लिए ये सब स्थिति अलग अलग होगी, तो आपको देखना होगा कि यहाँ चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है या नहीं। मेनली यहाँ जो अब इनके डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा के वो मंगल हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी और साथ ही यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए चंद्रमा सेवंथ लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में जा रहे हैं तो वो आपके बहुत सारे अन्य मामलों को भी प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि आपकी भौतिक सुख शांति, मानसिक सुख शांति और आपके जीवन में कैरियर का रोल भी कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ प्ले करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आप वास्तव में क्या घरेलू जीवन पर ज़्यादा ध्यान देंगे या क्या ज़्यादा आप कैरियर पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ आपको ये सब देखना होगा। अगर यहाँ शुक्र का संबंध चंद्रमा से बनता है तो चंद्रमा को और भी ज़्यादा फायदा होगा और ऐसे में फिर ये हो सकता है कि आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में चंद्रमा का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। अब क्योंकि जो आपके 10th लॉर्ड हैं वो शुक्र ही हैं, ऐसे में शुक्र का संबंध चंद्रमा से बनना ये भी दिखाता है कि आप जहां भी काम करेंगे वहां पर आप अपना जो स्किल्स है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। मेनली चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से जुड़े हैं, अगर इनको शुक्र का भी सपोर्ट मिल जाए तो ये निश्चित तौर पे आपके कार्य क्षेत्र को भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जहां पर आप अपना कोई स्किल्ड बेस्ड काम कर रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड होकर जब फोर्थ हाउस में आ रहे हैं तब भी इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम होगा। साथ में क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है तो सप्तम भाव जो है वो आपका पब्लिक डीलिंग से संबंधित है। ऐसे में ये हो सकता है कि फोर्थ हाउस रिलेटेड आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट से आपका जो घरेलू जीवन होगा और जो आपका कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के साथ साथ जो प्रोफेशनल लाइफ होगी उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगा। आप वास्तव में कहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे ये आपको तय करना होगा। अब यहाँ चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए ये हो सकता है कि चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा है, या ये हो सकता है कि चंद्रमा के साथ कोई भी अन्य ग्रह युति कर रहा है। वैसे तो हम युति का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में हम ये भी मानेंगे कि चंद्रमा पर अगर कोई ग्रह अपनी दृष्टि भी डाल रहा है तो वो भी अपना बहुत मेजर इंपैक्ट चंद्रमा पर डाल पाएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जो प्लेनेट बैठा है उसकी भूमिका आपके लिए काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनका कनेक्शन वो ये इस हाउस से बनाता है, और साथ में उसका संबंध मंगल के साथ कैसा है, चंद्रमा के साथ कैसा है, वो आपको देखना होगा। आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेकर आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने के चांसेस रहेंगे, और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से आपको करियर में और घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। देखिए फोर्थ का चंद्रमा है, फोर्थ का चंद्रमा कभी भी आपको उतना स्टेबल नहीं दिखाता, और ये है भी फायरी साइन में मंगल के घर में, और यहाँ मंगल की फायर पावर ऑलरेडी है। ऐसा चंद्रमा आपको लेट एज में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, स्पेशली आपके घरेलू मामलों में भी और कैरियर में भी। लेकिन यहाँ शुरुआत में आपको ये दिक्कतें आएंगी कि आप मानसिक तौर पे खुद को स्टेबल नहीं रख पाएंगे। अब अगर ये चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित है या शनि से प्रभावित है तो आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपके कैरियर पर भी। ऐसे में फिर आप अपने घर से कितना भी ज़्यादा लगाव रख रहे हो, लेकिन यहाँ पे फिर ये होगा कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है या अपनी मदर का साथ छोड़ना पड़ सकता है छोटी उम्र में ही। ये जो पर्पज़ होगा आपका वो कैरियर से जुड़ा
पर्पस भी हो सकता है या आपका स्टडी पर्पस भी हो सकता है। नॉर्मली हम ये देखें कि 4th हाउस में चंद्रमा आ रहे हैं तो कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो 4th हाउस के ही वो स्वामी होते हैं। और 4th हाउस में चंद्रमा का आना आपको शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड दिखाता है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको शुरुआत में ध्यान को कंसंट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी और अपने स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आप बदलाव देखेंगे। लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ही हाई इमेजिनेशन देगा। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स का फ़ायदा हर फील्ड में उठाना चाहिए जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हो। चंद्रमा यहाँ आपको उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाते, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली के मामलों को लेकर काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। अपनी मदर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और जो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट दिया है आपके करियर के मामलों में, आपके मैरिड लाइफ के मामलों में, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में जो जातक है वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा ये डिपेंड करेगा चंद्रमा पर कौन कौन से अन्य ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। अब जो ग्रह आपका 4th हाउस में चंद्रमा के साथ बैठा है वो ग्रह अपनी एनर्जी तो यहाँ डिपॉजिट कर ही रहा है आपके 4th हाउस में, लेकिन वो उन भावों की एनर्जी को भी यहाँ ला रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार का ग्रह वास्तव में यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है, या मान लो कोई ग्रह अगर चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है तो वो किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी, उसी प्रकार की आपकी सोच बन जाएगी, आपका निर्णय लेने का तरीका, विचार करने का तरीका भी वैसा ही होगा। अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह, कोई बहुत फायरी ग्रह है तो आप काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बिहेव करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स और इवन अपने पार्टनर के साथ। इसी तरीके से आप जो भी फैसले लेंगे उनमें आप में धैर्य की कमी होगी। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो कोई भी इस प्रकार का ग्रह, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है, इवन सूर्य जैसा ग्रह है, इस प्रकार के ग्रहों का अगर चंद्रमा को सपोर्ट मिल जाए या इवन शुक्र का भी, तो यहाँ परिणाम बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं आपकी उम्मीद से भी बढ़कर। अब यहाँ अगर राहु केतु या शनि का संबंध बनता हो तो ये आपके घरेलू जीवन को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, आपको विदेश में सेटल होने के लिए बाध्य कर सकता है या कैरियर पर्पज से आपको किसी दूसरे स्टेट में सेटल कर सकता है। इसके साथ साथ आपकी मदर के साथ आपका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कुछ बहुत खास कनेक्शन ऐसा चंद्रमा दिखाता है। लेकिन ये भी अगर शनि से प्रभावित हुआ, राहु केतु से चंद्रमा प्रभावित हुआ तो डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर इन ग्रहों से चंद्रमा प्रभावित है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने घरेलू जीवन पर या तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे या आपका लाइफ है वो शुरुआत से ही उतना कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने घरेलू मामलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आप कंफर्ट्स के साथ जीवन नहीं जी रहे, और इवन आपने अपना देश छोड़ा हो, अपनी कंट्री को छोड़कर आप किसी दूसरे कंट्री में गए हो, या बार बार आपको अपना देश से बाहर विदेश जाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। चंद्रमा मेनली इमोशंस के कारक हैं, इमोशंस और आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा चंद्रमा आपके रिलेशंस को लेकर आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करवाएगा। अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है तो इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि आपके लिए चंद्रमा 7th लॉर्ड है तो 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो 7th हाउस में ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में आपके लगन को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको उस ग्रह को देखना चाहिए और वास्तव में उसका जो चंद्रमा के साथ संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, ये भी आपको देखना चाहिए। चंद्रमा यहाँ से आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अब आप अपनी पूर्ण रूप से क्षमता का इस्तेमाल जितना भी ज़्यादा अपने कैरियर के लिए कर सकें आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, और यहाँ आप अपने कैरियर को बार बार बदलें नहीं। जितना आप स्टेबल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार का चंद्रमा सप्तमेश होने की वजह से आपके कैरियर में आपको कुछ हद तक अच्छा नेम फेम भी लाएगा, और अगर वो शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो यहाँ पे आपका घरेलू जीवन भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा और आपका कैरियर भी, और कैरियर में पर्याप्त रूप से आपका नेटवर्क भी बन पाएगा। तो ये कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको क्या वास्तव में चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उन ग्रहों की दशा में भी आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे।